हेलो सब्सक्राइबर्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल भाई की एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में आपको सारे क्वेश्चन आंसर और सारे एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में बताए जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपने स्टैंडर्ड थर्ड का यानी स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग एंड देयर क्लासिफिकेशंस। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द पेयर्स। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन आंसर को जो मैं दे रहा हूं आपको, ये बिल्कुल भी करेक्ट है। अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट आता है कहीं ये रॉन्ग हुए तो मेरे टीचर ने कट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं, क्योंकि पहले ये टेक्स्ट बुक से निकाले गए हैं, फिर इनको मास्टर की से और डाइजेस्ट से कई बार रिवाइज़ किया गया, फिर आप तक पहुँचाया गया ताकि आपकी भी मेहनत वेस्ट ना हो और मेरी भी मेहनत वेस्ट ना हो। तो बिल्कुल बिंदास रहिए और बस फाड़ दीजिए बुक को नहीं। ये है आपके मैचअप के आंसर्स, तो फटाफट कॉपी कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि 4 to 12 सारे क्वेश्चन आंसर और सारे एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छे अच्छे स्टडी हैक्स आपको मिलने वाले हैं। और मैंने बहुत सारे अपने प्लेलिस्ट में बनाकर डाला है। अराउंड 125 वीडियोज़ इस वक्त मेरे प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। आप जाओ वहाँ से चेक करो, आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलेगी और बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, पता है लाइक भी नहीं करते हो आप लोग। फिर आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ ऑड वन आउट। तो यहाँ पर आपको आंसर दिए हुए हैं, फटाफट देख लो। फंगस, मशरूम, चेरिसैंथेमम एंड स्पाइरोगायरा। चेरिसैंथेमम जो है वो फ्लावर है, बाकी सारे जो है रेस्ट ऑफ वो नॉन फ्लावर है। मैंगो, बनियान, पाम, चिकपी। आंसर चिकपी इज़ द ऑड वन आउट बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ हर्ब, और बाकी सब बचे हुए जो है वो ट्री हैं। फिर हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप्स, ऑरेंज, लेमन, हिबिस्कस। तो ग्रेप्स आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो है क्लाइम रेस्ट आर द श्रब्स। सिर्फ ग्रेप्स जो है वो क्लाइम करके बढ़ता है, बाकी सब जो है वो श्रब्स हैं। सनफ्लावर, बनियान, जवार एंड बाजरा। आंसर होगा आपका बनियान, क्योंकि रेस्ट और जो है वो पेरेनियल है ना, पेरिनियल। या पेरिनियल क्या होता है पता है? जो मतलब ईयर में 2 बार होते हैं, मतलब वेयर आर रेस्ट आर द एनुअल, जो ईयर में सिर्फ 1 बार होते हैं। तो आपका नेक्स्ट आंसर है गुआवा, रेडिश कैरेट में से गुआवा। क्यों? क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है, और रेड्स जो बाकी बचे हुए रेस्ट आर वो बाइनियल प्लांट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर, फिश, मैन, वॉर्म। तो आंसर आपका वॉर्म, बिकॉज इट इज़ एन इनवर्टिब्रेट वेयर रेस्ट ऑफ देम आर वर्टिब्रेट। सिर्फ वॉर्म जो है वो इनवर्टिब्रेट है, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। आपकी जो पीछे बोन है ना, बैक बोन, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस। ठीक है, तो उसमें आपके ABC 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन अपने आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर। आप यहाँ से इसको फटाफट देखकर कॉपी कर लो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा जो दिल में आता है वो कर लो। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट हैव अ प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट वाइल नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। Flowering plant have a structure like roots, stem, leaves. Not flowering plant do not have these like structures. मतलब ये सारे structures नहीं होते वो लोग की तरफ। एग्जाम्पल में आएगा ट्यूलिप एंड मैंगो, और नॉन एग्जाम्पल मतलब नॉन फ्लावरिंग में आएगा फर्न्स एंड मॉसेस। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट आंसर है ट्री एंड श्रब्स। इसको भी देख लो, आप यहाँ से कॉपी कर लो, चाहिए तो स्टॉप कर लो, या तो फिर कैसा वीडियो चलते दिया करो यार, चलते रहने दिया करो। ऐसे क्या होगा, स्टॉप करने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि नहीं स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हो। तो ये आपका आ गया आंसर नंबर 3, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस। अभी तक अगर आपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दिया करो यार। मैं भी तो आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दो मेरे लिए, सब्सक्राइब का बटन दबाकर। तो नेक्स्ट आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन है, ABCD, और डी की जगह इसने प्रिंटिंग मिस्टेक किया, एस लिख दिया। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ट्रू एंड फॉल्स। द स्नेल इज एन एक्वेटिक एनिमल, फॉल्स। एम्फीबियन कैन लिव इन एयर एंड वाटर, फॉल्स। द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन वर्टिब्रेट एनिमल, ट्रू। द अमीबा इज मल्टीसेलुलर एनिमल, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 नेम्स ऑफ ईच। सबके आपको 2 नाम्स बताने का है। तो चलते हैं फिर सीधा आंसर की तरफ।
ये है आपका आंसर। मैंने सारे के दो दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। फ्लावर्स, रोज एंड लोटस, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फर्न एंड मॉसेस, ट्री, मैंगो एंड नीम्स, श्रब्स, लेमन एंड हिना, क्रीपर, मनी प्लांट एंड कोकुम्बर, एनुअल प्लांट, मैरीगोल्ड एंड कॉर्न, बाइनियल प्लांट, कैरेट एंड पैसली, पेरेनियल प्लांट, एस्पैरागस। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग। तो इसमें आपके क्वेश्चन है एच तक और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसके आंसर आपको देने वाला हूँ। लैंग्वेज ईजी है, उसका टेंशन मत लेना आप। ये रहा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से देख लो, इसको कॉपी कर लो, अच्छे तो स्टॉप करके लिख लो। एक चीज़ बता दूँ आपको, आंसर थोड़े बड़े मिलेंगे बट क्या है वो क्वेश्चन की नीड है आंसर, है ना, उतनी ज़रूरत है लिखने की। क्योंकि देखो यार, आप धीरे धीरे आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको आदत बननी चाहिए ना थोड़े बड़े बड़े आंसर याद करने की, है ना। तो अगर आदत नहीं बनेगी तो फिर आगे कैसे 10th और 12th में पूरे पेजेस का आंसर याद करोगे। इसलिए कि अभी थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, क्योंकि आगे आपको तो मचाना है ना, फाड़ देना है पूरी तरीके से। बस करना है यार, ये सोचो ना, बस करना है। एक चीज़ याद रखना, ये बस मुझे करना है। ये है आपका आंसर नंबर बी। यार अगर आप 4th to 12th किसी भी स्टैंडर्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट करो, है ना, लाइक बटन दबा दो और उसमें कमेंट करो कि मुझे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन चाहिए। बस देखो, मैं फटाफट इसको अपलोड कर दूंगा। 4th to 12th एनी सब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर सी। इसको भी आप देख लो, यहाँ से कॉपी कर लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। बट कैसा जो कर लेते हो ना, फास्ट कॉपी कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना वो स्क्रीनशॉट में ही पड़ा रह जाता है, याद ही नहीं आता। फिर एक दिन सोचती हूँ अरे यार वो आंसर लिखना है ना, होता ही नहीं। तो फटाफट लिख लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर ई आपको दोनों मिल गया यहाँ पर। दोनों को आप चाहिए तो पॉज करो, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर डी है, ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड कैरेक्टरिस्टिक। अपनी उनके क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंस क्या है उनके स्ट्रक्चर में, उनके ऑर्गन पे क्या वो है, कैरेक्टरिस्टिक उनकी खासियत क्या, इस वजह से उनको क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। टेल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीपर। क्रीपर जो चढ़ के एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं ना, न्यू मनी प्लांट टाइप जो होता है, वो एक पौधा अगर लगा दो तो वो दूसरे पौधे को पकड़ के ऊपर चढ़ता है, ग्रिल पा के ऊपर ग्रिल पे चढ़ता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, उसको बोलते क्रीपर। इट कैन नॉट स्टैंड अप राइट स्प्लिट थ्रू द गाइडेंस। किसी के ग्राउंड से जो उसको ऊपर चढ़ने के लिए कुछ चाहिए। द स्टेम इज फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन। इट इज़ रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। मैंने बोला ना, उसको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। देन आपका क्वेश्चन नंबर एफ, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्ब एंड दो एग्जाम्पल देने हैं उसके। Herb is the following: they grow at the size of 1 to 1.5 meter. They have a green and flexible stem. They can live up to few months or up to year. Example है आपका तुलसी and parsley mint. On the basis of which criteria will you classify plant and animal? Plant and animal are classified on the basis of different क्या characteristic, उसको अलग अलग characteristic पे क्राइटेरिया उसका क्लासीफाई किया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर जी, इसको कॉपी कर लो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट द प्रोटेक्ट एंड बॉडीज ऑफ एनिमल। तो इसके लिए आपका आंसर है, देयर आर द डिफरेंट मैकेनिज्म बाय विच एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डेंजर सच एज देयर प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स यानी जो उनके शिकारी होते हैं, जो उनको मारना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। लाइक अगर डियर है तो डियर को मारने वाला कौन है, लॉयन। तो उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए उनकी बॉडीज़ में। फिर इसके आगे ही आपकी आंसर है, आपको इसको देख सकते हो। आपको आंसर बड़ा बिल्कुल ज़रूर लगेगा बट आंसर बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको दिया जा रहा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आंसर बहुत ईजी लैंग्वेज में। और प्लीज़ जो भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट करो, मैं आपको वो बना कर दूंगा। ये है ड्रॉ द फिगर्स, है ना। इस पर आपको फिगर ड्रॉ करना है, उस पर कुछ नेमिंग्स देना है, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स। तो मैंने ये भी आपके लिए करके रखा है। चलते हैं इसके डायरेक्ट आंसर की तरफ। तो ये है आपका एक प्लांट, है ना, उसमें मैंने नेमिंग कर दिया है। लाइक जैसे आपका ये हो गया, ये आपका फ्रूट है, ये आपका फ्लावर हो गया, ठीक है, ये आपका स्टेम है और ये है आपका लीव्स, यानी फ्लावर के लीव्स, आपके नहीं। तो फिर एक बार बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। और अभी तक जो भी टॉपिक चाहिए आपको 4 to 12, आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप फटाफट कमेंट में करो, उसका आंसर आपको मिल जाएंगे। उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और आपको बहुत सारे स्टडी हैक्स मिलेंगे। जो आप प्लेलिस्ट चेक करो यार, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ भी चेक करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में इसके सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं, यानी स्टैंडर्ड
6 के पूरे 1st to 12th अभी तक मैंने बनाते हूँ 12 चैप्टर के, वो भी आपको मिल जाएंगे। और आगे भी मैं बनाता रहूँगा, वो भी आपको किसी भी डिस्क्रिप्शन में जाओ तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाओ, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे।